नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अंशुल्ली। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। गुजरात के सौराष्ट्र में पीएम मोदी ने सोनी योजना का किया शुभारंभ। 12,000 करोड़ की लागत से बने इस प्रोजेक्ट से दूर होगा जल संकट। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा क्षेत्र में हुआ अहम समझौता। एक दूसरे के सैन्य ठिकानों और संसाधनों का कर सकेंगे इस्तेमाल। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा, एलजी के जरिए दिल्ली को बर्बाद कर रहे हैं पीएम मोदी। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर दिल्ली के उपराज्यपाल पर साधा निशाना। कहा, केजरीवाल की तरह 420 है नजीब जंग, दिल्ली में संघ से जुड़े लोगों की है जरूरत। राजधानी दिल्ली में बढ़ते डेंगू के मामलों को लेकर हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और सभी निगमों को जारी किया नोटिस। 7 सितंबर तक मांगा जवाब। भारत और अमेरिका ने मंगलवार को एक ऐसे महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किया जो दोनों देशों को रक्षा क्षेत्र में साजो सामान संबंधी निकट साझेदार बनाएगा तथा दोनों सेना मरम्मत एवं आपूर्ति के संदर्भ में एक दूसरे की संपदाओं और सैन्य ठिकानों अड्डों का इस्तेमाल कर सकेंगी। इस समझौते के अनुसार अमेरिका आतंकवाद से निपटने में भारत का सहयोग करेगा। वहीं इस करार के बाद पाकिस्तान और चीन तिलमिला उठे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने गृह राज्य गुजरात में सौराष्ट्र क्षेत्र में सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण सिंचाई योजना का शुभारंभ किया। 12,000 करोड़ की लागत से बने इस प्रोजेक्ट से सौराष्ट्र में जल संकट दूर हो जाएगा। इस मौके पर पीएम ने कहा कि जब वे दिल्ली पहुंचे तो गुजरात में मिली सीख ने उनकी बहुत मदद की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के बाद अब बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने उपराज्यपाल नजीब जंग पर निशाना साधा है। मंगलवार को स्वामी ने ट्वीट कर कहा कि मेरे ख्याल से दिल्ली के एलजी जंग इस ऊंचे पद के काबिल नहीं हैं, वे भी केजरीवाल की तरह 420 है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें दिल्ली में संघ का आदमी चाहिए। ये पहली बार नहीं है जब स्वामी ने नजीब जंग पर निशाना साधा है। इससे पहले भी स्वामी ने जंग पर कांग्रेस के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया था। केंद्र सरकार के करीब 33 लाख कर्मचारियों के लिए मंगलवार को सालाना बोनस की घोषणा की, जो पिछले 2 वर्षों से बकाया था। इस बारे में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 2014-15 और 2015-16 का बोनस संशोधित मापदंडों के आधार पर जारी किया जाएगा। ये 2 वर्षों से बकाया था। इसके बाद बोनस को 7वें वेतन आयोग के तहत दिया जाएगा। सरकार ने बोनस के संबंध में जो अमेंडमेंट कानून था उसको अनाउंस किया था कुछ समय पहले। इसी इंटर मिनिस्टेरियल ग्रुप के रिकमेंडेशंस के बाद उस रिकमेंडेशंस के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कर्मचारी हैं केंद्रीय सरकार के, उनके 2 वर्ष का 2014-15 और 2015-16 2014-15 एंड 15-16 का रिवाइज्ड नॉर्म्स के बेसिस पे बोनस इंटाइटलमेंट ड्यू था। उस बोनस इंटाइटलमेंट को रिलीज करने का सरकार ने फैसला किया है। 2015-16 के जो बाद का विषय है वो 7th पे कमीशन की रिकमेंडेशन में कवर्ड है। उत्तर प्रदेश सरकार भले ही केंद्र पर वित्तीय संसाधनों की कटौती करने का आरोप लगाए, परंतु सरकारी खजानों को उड़ाने में मंत्री भी पीछे नहीं है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। यूपी सरकार भले ही केंद्र पर पैसे की कटौती करने का आरोप लगाते हों, लेकिन सरकारी खजाने को उड़ाने में मंत्री भी पीछे नहीं रहे हैं। अखिलेश सरकार के मंत्रियों ने मार्च 2012 से मार्च 2016 तक पॉकेट मनी में 8 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च कर डाले। इसमें से सबसे ज्यादा खर्च अरुण कुमार कोरी और आजम खान ने किया। एक तरफ जहां दोनों ने पॉकेट मनी के नाम पर सरकार के 22,93,000 और 22,86,000 खर्च किए, वहीं शिवपाल यादव ने पॉकेट मनी के नाम पर 1 पैसा भी नहीं लिया। यह खुलासा बीजेपी नेता सुरेश खन्ना द्वारा पूछे गए एक सवाल से हुआ। खन्ना ने जानना चाहा था कि वर्तमान मंत्रिमंडल के सदस्यों ने बतौर पॉकेट मनी कितना खर्च किया है। उसी के जवाब में विधानसभा में सीएम अखिलेश यादव ने ये जानकारी दी। साथ ही सीएम ने कहा
कि मंत्रियों के लिए यूपी के अंदर दौरे के दौरान 2,500 रुपए रोजाना और यूपी से बाहर दौरे के दौरान 3,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से खर्च की सीमा तय की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एक्सपोज इंडिया। यूपी में एक बार फिर दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां डॉक्टरों की लापरवाही से मासूम बच्चे की मौत हो गई और पीड़ित पिता सिर्फ दर दर की ठोकरें खाता रहा, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। मामला यूपी के कानपुर के हैलट हॉस्पिटल का है, जहां डॉक्टरों की लापरवाही से 12 साल के मासूम अंश की जान चली गई। केवल इतना ही नहीं, डॉक्टरों ने मासूम को स्ट्रेचर या एम्बुलेंस तक मुहैया नहीं करवाया, जिसके चलते पिता अपने बच्चे को कंधे से लेकर इधर उधर भटकता रहा और सही समय पर इलाज ना मिलने से उसकी मौत हो गई। बुखार आया था रात को, अच्छा, अचानक बुखार आया? हाँ, रात को अचानक बुखार आया था। हाँ। बुखार परसों था, मैं दवाई लेके आया था कल भी। अच्छा, आज भी। क्या नाम है इसका? ये अंश, सनी, इसको घर का नाम सनी है। हाँ। और स्कूल का नाम अंश। अच्छा, किस क्लास में पढ़ता था? ये 6th में था। रियो ओलंपिक में पहले ही राउंड में हारकर बाहर हो जाने वाले भारतीय पहलवान योगेश्वर दत्त ने ट्वीट कर बताया है कि लंदन ओलंपिक में 60 किलो भार वर्ग में उनके द्वारा जीता गया कांस्य पदक अब रजत पदक के रूप में बदल गया है। आपको बता दें कि 60 किलो भार वर्ग में गोल्ड जीतने वाले दिवंगत रूसी पहलवान बेसिक कुदखोव का डोप टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है। वहीं कुश्ती संघ के पास इस बारे में कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, लेकिन उसने इस बारे में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग से जानकारी मांग ली है। बात है, हिंदुस्तान की मेडल टैली में मेडल तो नहीं, मतलब एक कलर चेंज हुआ, क्योंकि 6 मेडल तब भी थे, अभी 6 मेडल हैं और मेरा ब्राउन से सिल्वर हुआ है। और देशवासी जो मेरे शुभचिंतक है, उनके मैसेज भी आए, वो बहुत खुश हैं। मेरी इससे बड़ी क्या बात होगी कि रियो की हार से उनको भी निकलने, मतलब उनको भी खुशी का मौका मिला रियो की हार के बाद। और मैं तो यही चाहता हूँ कि देशवासी खुश रहे हमेशा और मेरी वजह से कभी दुखी और परेशान ना हो। किस्मत की बात है, कोई किसी को कल क्या होना कोई नहीं वो कर सकता। अब मेरे को नहीं पता था कि ऐसे होना है और रियो की हार के बाद ये न्यूज आएगी। तो ये है कि जो लिखा होता है वो लिखा होता है और वो हो गया रहता है। एक्सपोज इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हमारी वेबसाइट आप नोट कर सकते हैं www.exposeindia.tv। हमसे जुड़ने के लिए आप हमें info@exposeindia पर ईमेल कर सकते हैं और फोन से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अंशुल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।